नई कहानी। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। क्या होगा जब आपका प्यार दुश्मनों के साथ मिलकर आपको धोखा दे। काशवी ठाकुर, सिंपल, इनोसेंट, खूबसूरत, जिसकी शादी उसके प्यार वंश शेखावत से हो रही थी। शादी के कुछ घंटों पहले काशवी वंश का सच जान टूट जाती है और उसे शादी के मंडप में सबके सामने शादी तोड़ने का सोच तैयार हो जाती है। लेकिन मंडप में ऐसा कुछ होता है कि वंश की जगह काशवी की शादी एक अनजान शख्स से हो जाती है। उस शख्स की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आखिर वंश का कौन सा सच जानकर काशवी ने इतना बड़ा फैसला लिया? कौन था वो अनजान जिसने काशवी को जाने बिना शादी कर ली? और ऐसा क्या कहा था उसने जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी। चैप्टर 1, काशवी ठाकुर और उसकी सिंगिंग। ओम नमः शिवाय। एक खूबसूरत महल जैसा घर, जिसके सामने रंग बिरंगी फूलों से भरा गार्डन, उसमें लगा बड़ा सा झूला, साइड में खड़ी बड़ी बड़ी चमचमाती कार, एंट्री पर रखे एंटीक वॉच और कुछ ब्यूटीफुल स्टैचू उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम कर रहे थे। एक लड़की दौड़कर सामने बैठे शख्स के गले लगते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, कैसे हो आप? जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप दोनों को पता है ना मुझे सुबह सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, वो भी आपके लेक्चर देने वाली प्यार और मेरी खड़ूस बेस्ट फ्रेंड की वजह से। दिया बेटा, आप आराम से बैठिए पहले, फिर जी भर के अपने दोस्त की बुराई करिएगा। दिया राठौड़, रंग सांवला, भूरी आँखें, ब्राउन बाल, चेहरे पर मेकअप, आँखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, रेड टॉप विद ब्लैक स्कर्ट, सांवले रंग में भी खूबसूरत चेहरा। उसके पीछे तो कई लड़के होते हैं। देव अंकल, आप देखिए, आंटी मेरी और काशू की लड़ाई करवाना चाहती है। देव ठाकुर बेंगलोर शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। केडी टेक प्राइवेट लिमिटेड के ओनर और ठाकुर फैमिली के बड़े बेटे। देव ठाकुर बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इनकी जान दो लोगों में बसती है, अपनी वाइफ पूजा ठाकुर, जिनके साथ रहते 29 साल हो गए और उम्र के साथ इनका प्यार बढ़ता ही गया। दूसरी देव और पूजा के प्यार का सबूत उनकी बेटी काशवी, जिसे पलकों पर बिठाकर रखते हैं, जिसकी एक छोटी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते। देव बोले, आप जाकर अपनी दोस्त से मिलिए, अपनी आंटी को हमारे लिए छोड़ दे। दिया बोली, आप कह रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, वरना हम आंटी को भी हमारे साथ पार्टी में ले जाते। मैं चली, अब आप अपना रोमांस कीजिए, कल मिलते हैं, बाय। ये सब बोल दिया वहाँ से भाग जाती है। उसे ऐसे भागता देख देव और पूजा हंस देते हैं। ये लड़की पागल है, पर हमारी काशू से बहुत प्यार करती है। देव बोले, आप उन दोनों को छोड़िए और हम पर ध्यान दीजिए, फ़िलहाल हमें आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। देव, अब तो सुधर जाइए, काशू की शादी है 3 दिन में, पूजा खुद को छुड़ाकर जाते जाते कहती है। पूजा ठाकुर देव ठाकुर की वाइफ और लाइफ, जिसे एक नज़र देखते ही देव को प्यार हो जाता है। प्यार के 101 इम्तिहान देने के बाद उन्हें उनकी मोहब्बत मिल ही गई। पूजा दिखने में सुंदर है, लेकिन उनकी सादगी उस पर सोने पर सुहागा वाला काम करता है। दिया बोली, काशू यार छोड़ना सब, कितना पढ़ेगी, जब देखो किताबों में घुसी रहती है। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें फेयरवेल पार्टी में जाना है। काशू किताब को अपने चेहरे के सामने से हटाकर, दो बड़ी बड़ी गहरी काली आँखें, गुलाबी पंखुड़ियों से पतले होठ, सादगी, मासूमियत और खूबसूरती एक ही सूरत में खुदा ने दिए थे। ऐसा लगता है बहुत फुर्सत से बनाया हो। गहरे नीले रंग का अनारकली सूट उसके गोरे बदन पर बहुत ही जच रहा था। ये है देव और पूजा ठाकुर की एकलौती बेटी काशवी ठाकुर, जिसकी दोस्ती सिर्फ 2 लोगों से थी,
उसकी बचपन की फ्रेंड दिया राठौड़ और दूसरी अपनी किताबें। काशवी बहुत ही चुलबुली, शरारती, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाने वाली लड़की है। वो पढ़ाई के साथ और भी बहुत कुछ करती है, लेकिन वो सब टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा। काशवी बोली, दियू, हमें पार्टी में शाम को जाना है और अभी 12 बजे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई करने दो और खुद भी मेरे साथ पढ़ाई करो। काशवी की बात सुनकर दिया मुंह फुला लेती है। दिया बोली, यार काशवी, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई, तुम ही करो। मुझे तो किसी अच्छे से लड़के से शादी करके उसके पैसे खर्च करने हैं, और तुझे भी तो अपना राजकुमार मिल गया है जो तुझसे बहुत प्यार करता है। अब तो कुछ दिनों में तेरी और वंश की शादी होने वाली है। इन किताबों को छोड़, थोड़ा प्यार करना सीख, काम आएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल रही हो, मैं बाहर आंटी के हाथों का नाश्ता करके आती हूँ। इतने टाइम में तैयार होकर आ जा। कुछ टाइम में दोनों बाहर चली जाती हैं। दिया की कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल में रुकती है। ये शॉपिंग मॉल काशवी के डैड का था। काशवी को प्राइवेट रहना पसंद था, इसलिए बहुत कम लोग ही जानते थे कि वो मशहूर बिजनेसमैन देव ठाकुर की बेटी है, क्योंकि आज तक वो कभी मीडिया के सामने नहीं आई थी। वो खुद अपना नाम बनाना चाहती थी। दोनों मॉल में पहले वेस्टर्न ड्रेसेस सेक्शन में जाते हैं, जहां दिया उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाती है और दोनों के लिए कुछ ड्रेस पैक करने का बोल देती है। ऐसे ही दिया और काशवी को शॉपिंग करते करते बहुत घंटे हो चुके थे, लेकिन हमारी दिया रानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काशवी बोली, दियू की बच्ची, बस कर यार, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और ना हो पाएगा। चले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के बाद घर चलेंगे। काशवी दिया को ले जाती है। दिया बोली, यार काशू, तू इतनी जल्दी कैसे थक गई? मुझे अभी भाई के पैसे और खर्च करने थे। दिया की बात सुनकर काशवी उसे घूर कर देखती है। दोनों अपनी अपनी पसंद के खाना खाकर घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे दिया और काशवी घर पहुंच जल्दी से रूम में जाकर तैयार हो जाते हैं। काशवी, आज तो वंश के साथ साथ बाकी लड़कों की भी हालत ख़राब होने वाली है तुझे देखकर, इतनी हॉट जो लग रही है। दिया बोल उसे आंख मारती है। काशवी, बस कर दिया की बच्ची, अब हमें लेट नहीं हो रहा, चल नीचे। काशवी और दिया को देख देव और पूजा मुस्कुरा रहे थे। देव बोले, हमारी प्रिंसेस की सवारी कहाँ चली, वो भी इतनी सुंदर बनकर। दिया काशवी के बोलने से पहले ही गुस्सा करके, अंकल, आपको तो हमेशा आपकी प्रिंसेस ही प्यारी लगती है, मुझे तो देखते ही नहीं, वेरी बैड। पूजा जी दोनों को काजल का टीका लगा के बोली, आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो, अभी जाइए वरना लेट हो जाएंगी, मैं आपके अंकल को डांट लगाती हूँ। काशवी और दिया देव को एक साइड से हक करके बाय बोलती है और पूजा जी को किस करके भाग जाती है। 1 घंटे बाद दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचते हैं। कार पार्क कर दिया और काशवी हाथ पकड़ के अंदर जाती है। वही गेट खुलने की आहट से सबकी नज़र गेट पर चली जाती है। गेट पर दिया और काशवी को देख सबकी नज़र जैसे ठहरी गई। सामने वाइन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन, काले लंबे खुले बाल, काली गहरी आँखों में काजल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में घड़ी और ब्रेसलेट, गले में डायमंड का लॉकेट, डायमंड की इयररिंग्स, ब्लैक हाई हील्स और हमेशा की तरह चेहरे पर सबको अपना दीवाना करने वाली मुस्कुराहट। काशवी को ऐसे देखकर सब उस पर से नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे। काशवी अपने क्लासमेट्स के पास जाकर सबसे मिलती है और साइड में लड़कों के ग्रुप को एक नज़र देखकर कोने के साइड के टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। आज पार्टी में सभी लड़कों की नज़र सिर्फ काशवी पर ही ठहरी होती है। काशवी को इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पार्टी में कोई था जिसे काशवी को ऐसे देख कुछ अलग ही एहसास महसूस हो रहे थे। अजय, ये किताबों में डूबी रहने वाली लड़की तो आज कुछ और ही लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही है।
सच में यार, ये लड़की आज तो जहर लग रही है। ये बोल दीपक काशवी को देखने लगता है। ठीक उसी टाइम किसी की आवाज़ आती है। तुम लोग फिर शुरू हो गए? किसी लड़की को तो छोड़ दो। ये बोलते हुए वो दीपक और अजय के गले लग जाता है। दीपक बोला, हाँ तू तो यही बोलेगा, पिछले 2 सालों से उसे पसंद जो करता है। ये बात और है कि आज तक उसे बोलना तो छोड़ बात भी नहीं कर पाया। ये है नवीन सिंह, दिया का क्लासमेट, जो हमारी काशवी से दिल ही दिल में 2 साल से प्यार करता है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद सब डांस और ड्रिंक करने में बिज़ी हो जाते हैं। दिया अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में बिज़ी हो जाती है। कुछ देर बाद वो काशवी को ढूंढने लगती है। यार, ये काशू कहाँ है? पार्टी में भी पक्का किसी कोने में बैठकर मेल चेक कर रही होगी। कनिका, यार पार्टी में ऐसे कोई कॉर्नर में बैठकर फ़ोन थोड़ी चलाते हैं। अपने लिए ना सही, हमारे लिए हम सब के साथ थोड़ा एंजॉय कर लो प्लीज़। दिया भी वहाँ आकर अपने क्लासमेट का साथ देती है। चल ना यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये बोल दिया और कनिका मासूम सी शक्ल बनाकर काशवी को देखती है, जिसे देख काशवी हाँ में अपना सर हिलाकर उन सब के साथ चली जाती है। दिया बोली, हेलो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप सब पार्टी में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या मुझे आप सब के 5 मिनट मिल सकते हैं? लेकिन डोंट वरी, आप लोग बोर नहीं होंगे और मेरी दोस्त का गाना भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये बोल दिया काशवी को देख, सो प्लीज़ वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड काशवी ठाकुर। कम बेबी, अपनी आवाज़ का जादू आज सबको दिखा दो। ये सुन काशवी उसे घूर कर देखते हुए मना करती है। पीछे से एक आवाज़ आती है, इसे गाने का बोलकर क्यों सॉन्ग की बेइज्जती करवा रहे हो? इसे पढ़ने के अलावा आता ही क्या है? ये है अमन, काशवी का क्लासमेट, जो उसे बहुत जेलस होता है क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी वो हमेशा सेकंड ही आता था। अमन की बात सुन के उसके कुछ दोस्त काशवी को देख हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक की आवाज़ आती है सब उस तरफ देख चुप हो जाते हैं, क्योंकि स्टेज पर काशवी गिटार बजा रही थी। जैसे ही काशवी गाना गाती है, एक बार फिर सब उसे देखते ही रह जाते हैं। बाकी सब की तरह नवीन भी काशवी की आवाज़ सुनकर खो जाता है। यार, ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही अच्छी आवाज़ है। मना किया मैंने फिर भी सुनी ना तूने एक मेरी, मना किया मैंने फिर भी सुनी ना तूने एक मेरी, चला है तू करने यारा वही जो तेरी है मर्जी। जैसे ही गाना ख़त्म होता है सब लोग तालियां बजाते हुए काशवी की खूबसूरती और गाने की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिससे काशवी के फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है। कुछ टाइम सब ऐसे ही एंजॉय करते हैं और फिर खाना खाकर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाकर चले जाते हैं। दिया का भी मन था, पर काशवी के ना जाने से वो भी नहीं जाती है। पार्किंग में देवजी, काशवी और दिया का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में काशवी आकर देवजी को हक कर लेती है और बोलती है, डैड पता है कितनी बोरिंग पार्टी थी, मेरा तो मन कर रहा था भाग जाऊँ वहाँ से, लेकिन फ्रेंड्स और इस दिया की बच्ची की वजह से वहाँ पर रुकना पड़ा। देव बोले, जी प्रिंसेस, पार्टी में मज़ा तब आता ना जब आप ऑफिस के मेल्स चेक करने की जगह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती। ये सुन काशवी मुंह बनाते हुए अपने डैड से अलग होकर उन्हें घूरने लगती है। वही देव जी काशवी को ऐसे देख स्माइल करते हुए उसके गालों को खींचते हुए प्यार से बोलते हैं, हाँ बच्चा, ये उम्र एंजॉय करने की ही है, काम के साथ खुद को भी टाइम दो, लोगों से मिलो, बातें करो और ज़िंदगी को खुल के जियो, समझी? बिजनेस आपके डैड संभाल लेंगे। काशवी बोली, लेकिन मुझे इन लोगों से मिलकर क्या फ़ायदा होगा? वो सब मिलकर मुझे भी इस पागल दिया की तरह पैसे बर्बाद करना ही सिखाएंगे। इससे अच्छा है मैं बुक्स पढ़कर और ऑफिस का काम करने में वो टाइम लगाऊं। काशवी की बात सुन देव जी और दिया अपने सर पर मारते हुए एक साथ, भगवान, इसे बिजनेस के अलावा और कुछ समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हमें घर चलना चाहिए। ये बोल दोनों हंसने लगते हैं और कार में बैठ वहाँ से चले जाते हैं। बॉस, वो लड़की चली गई किसी के साथ,
अंधेरा होने से उसे देख नहीं पाया, पर वो लड़का नहीं था। दूसरी साइड से उसे कोई कुछ बोलता है, जिसे सुन वो कुछ देर चुप रहता है। यस बॉस, कल तक सब हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।